हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, AFCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की आ चुकी है। तो हम इसके पूरी डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें कितना टोटल पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, तो आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 5043 टोटल पोस्ट है। और इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो ये 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरा जाएगा। ये 6 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 के बीच भरा जाएगा। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे जनरल OBC के लिए, ST SC के लिए 0 रुपये लगेंगे। और अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आपका 1 अगस्त सन 2022 तक आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। ये मतलब ज़रूरी नहीं है, आपका तकरीबन इस 1 अगस्त सन 2022 के आसपास आपका 18 वर्ष होना चाहिए। कम भी है तो कोई बात नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर जोन बाई वैकेंसी की बात करें, जोन बाई हम वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट 3 जो जनरल पोस्ट है, पोस्ट नेम है असिस्टेंट 3 जनरल। तो नॉर्थ जोन में 463 है, साउथ जोन में 155 है, वेस्ट जोन में 92 है, ईस्ट जोन में 185 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 53 है। और अकाउंट की बात करें, असिस्टेंट ग्रेड 3 की अकाउंट की बात करें तो नॉर्थ जोन में 142 है, साउथ में 107 है, वेस्ट में 45 है, ईस्ट जोन में 72 है और नॉर्थ ईस्ट जोन में 40 है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट की बात करें तो नॉर्थ जोन में 1063 है, साउथ जोन में 435 है, वेस्ट जोन में 258 है, ईस्ट जोन में 283 है और नॉर्थ ईस्ट जोन में 15 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट में है। अगर इसके हम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसके लिए 27 मांगा है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज मांगा है। इसमें कोई वो नहीं मांगा है कि सर्टिफिकेट CCC O लेवल, आपको बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और स्टेनो ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो नॉर्थ जोन में 43 है, साउथ जोन में 8 है, वेस्ट जोन में 9 है, ईस्ट जोन में 8 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 5 है। ये इसकी वैकेंसी है। और इसमें एज की बात करें तो 25 जो है इसका मैक्सिमम एज है। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है OBC और ST के लिए वो अपना इसमें ऐड कर लें। जैसे इसमें मैक्सिमम एज 27 है तो OBC के लिए 3 साल मिलता है और ST के लिए SC और ST के लिए 5 वर्ष का मिलता है। इसी तरह इसमें भी है। अगर हम पेपर की बात करें सिलेबस की तो पेपर 1 होगा जो सभी के लिए होगा। जो पेपर 1 है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन और GS GK के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट और निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4। तो ये पहला पेपर ये सभी के लिए होगा इसमें। और अगर हम बात करें अगले पेपर की तो जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जनरल और डिपोट पोस्ट के लिए एक पेपर, इसके बाद एक पेपर 2 होगा। तो इसके लिए इसमें जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे और 90 मिनट का आपका मिलेगा। और मैथ का क्वेश्चन 25 रहेगा, रीजनिंग के लिए भी 25, इंग्लिश क्वेश्चन भी 25 और जो GK GS है वो 45 रहेंगे। तो जनरल और डिपोट के लिए इसी पेपर पर जो है मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? जो मेरिट बनेगी इसी पेपर के पर बनेगी। और अगर हम ग्रेड 3 अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये जो लोग फार्म भरेंगे उसके लिए ये तो सभी के लिए कॉमन होगा फेज 1, क्योंकि इसमें से इस पे जो मेरिट नहीं बनेगी, इस पे जो है बच्चे जैसे 10,000 10 लाख 20 लाख जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, तो ये जो है उसमें क्वालिफाई करने के लिए बस सिर्फ होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। और उसके बाद जो जर्नल और डिपोट की जो वैकेंसी है
इसके बाद ये एग्ज़ाम होगा, तो इस पे जो है इन दोनों की मेरिट बनेगी और इसके बाद सिलेक्शन होगा। और ये एग्ज़ाम जो अकाउंट के लिए भरेंगे वो भी ये एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा एक पेपर और होगा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो अकाउंटेंट से भरेंगे तो इससे रिलेटेड होगा पेपर, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स रहेगा और 60 मिनट का होगा। क्या 60 मिनट का होगा ये। तो फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर अकाउंटेंट की जो मेरिट बनेगी। अगर हम स्टेनो ग्रेड जो सेकेंड है इसके पेपर की बात करें तो ये तो सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद इनको ये नहीं देना होगा, इसके बाद इनको ये पेपर देना पड़ेगा। सिर्फ दूसरा पेपर में इनका इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन का होगा, जीए और जीके जो होगा 30 क्वेश्चन का होगा, रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन का होगा और कंप्यूटर जो होगा 30 क्वेश्चन का होगा। तो इसके बाद इसके जो ये क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, तो इसके आधार पर इनका जो है मेरिट बनेगी, फाइनल लिस्ट जो मेरिट बनेगी इसके आधार पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो है पेपर फेज 1 सभी के लिए कॉमन होगा और जो जनरल और डिपोट की जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोट के लिए भरे हैं तो उसके लिए ये होगा। और इसके बेसिस के आधार पे आपका ये फाइनल मेरिट बनेगा। जो अकाउंट के लिए भरे होंगे ये अकाउंट वाले ये एग्ज़ाम देंगे और उनके लिए अकाउंट से रिलेटेड जो है ये एग्ज़ाम होगा, यानी तीसरा पेपर इनका अकाउंट से होगा। तो इन दोनों के बेस पर इनका मेरिट बनेगा। लेकिन जो स्टेनो ग्रेड 3 ग्रेड सेकेंड की जो है ये लोग ये पेपर देंगे, ये सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद इनका पेपर सेकेंड ये वाला होगा जो जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे, 90 मिनट। और इसमें भी जैसे सिविल से और बीटेक से जो बीटेक किए हैं अलग अलग, तो उससे भी रिलेटेड जो वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो वो इसके वेबसाइट पर जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नहीं मतलब किसके लिए क्या। ये जो जनरल है जो अधिकांश बच्चे इसको भरेंगे, तो मैंने इस पे वीडियो लाया है। तो जो पूरी जानकारी थी हमने दिया, क्योंकि ये जो मैंने डिटेल लाया हुई अधिकांश बच्चे भरेंगे। और बाकी जो और भी इसमें वैकेंसी है डिप्लोमा पे, इंजीनियरिंग, बीटेक और इसका सिविल पे, इन सबों पे जो वैकेंसी है तो वो वहाँ पे साइट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी रही FCI AG असिस्टेंट ग्रेड 3 की। तो ये पूरी जानकारी रही और ये 6 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच भरा जाएगा। तो और भी जानकारी जो भी फॉर्म आएंगे हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।